शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। साधन पाद के 13वें सूत्र को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। सति मूले तद विपाको जात्यायुर्भोगाः। महर्षि पतंजलि कहते हैं सति मूले, मूल के होने पर, मूल से यहां पर कारण, कारण के होने पर तद विपाकः, तस्य विपाकः तद विपाकः, तस्य कर्माशयस्य विपाकः, उस कर्माशय का फल प्राप्त होता है। मूल के होने पर, कारण के होने पर तद विपाकः, उस कर्माशय का फल प्राप्त होता है। और वो फल किस रूप में प्राप्त होता है? तो महर्षि कहते हैं जाति, आयु और भोग। या तो जाति के रूप में, आयु के रूप में और भोग के रूप में। जाति, आयु और भोग, ये तीनों फल उन कर्माशयों का परिणाम है। यदि कर्माशय का फल को प्राप्त करना है तो सति मूले कारण विद्यमान होने चाहिए, यानी क्लेश विद्यमान होने चाहिए। क्लेशों के होने पर अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, या ऐसा भी कह सकते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार, इन दोषों के होने पर, इन क्लेशों के होने पर तद विपाकः, उन कर्मों का फल, कौन से कर्म? पुण्य कर्म और पाप कर्म। पुण्य कर्माशय और पाप कर्माशय, उन दोनों का फल प्राप्त होता है। कैसे? जाति के रूप में, आयु के रूप में और भोग के रूप में। हमने जाति को लेकर के विचार किया। जिस अर्थ में संसार में जाति को ग्रहण किया जाता है, उस जाति के लिए महर्षि पतंजलि ने नहीं कहा है। जिसे जाति नहीं कहते हैं संसार में, उसको जाति के रूप में कहा जाता है। और इस जाति को लेकर के बहुत सारे अनर्थ हुए हैं और आज भी हो रहे हैं, आगे भी होंगे, जब तक इसे रोक नहीं। जब तक इसको नहीं रोकेंगे तब तक ये जाति को लेकर के अनर्थ होता ही रहेगा। इसलिए इस जाति को समझने का प्रयास प्रत्येक मनुष्य को समझना चाहिए। महर्षि पतंजलि ने, समस्त ऋषियों ने, यहां तक वेद ने स्पष्ट किया है, जाति का अर्थ मनुष्य जाति है। जाति का अर्थ पशु जाति है, पक्षी जाति है। ये अलग अलग योनियां हैं। योनि को यहां पर जाति शब्द से कहा है। और अनगिनत योनियां हैं जिनको हम गिन नहीं सकते, इतनी योनियां हैं।
उस योनि को यहां पर जाति शब्द से कहा है। जैसे मनुष्य योनि मनुष्य जाति, पशु योनि पशु जाति। और पशुओं में भी अलग अलग योनियां हैं। एक गाय योनि है, एक घोड़े का है और एक कुत्ते का है। ऐसे अलग अलग योनियां हैं। यह है जाति का अर्थ। लेकिन मनुष्य ने जाति का अर्थ कर्म को ध्यान में न रख करके, जो कर्म के आधार पर जो योग्यताएं प्राप्त होती हैं उन्हीं को जाति मान लिया। अर्थात ब्राह्मण को उसने जाति मान लिया, क्षत्रिय को उसने जाति मान लिया, वैश्य को उसने जाति मान लिया और शूद्र को उसने जाति मान लिया। और इसे जाति मानने के कारण से अनर्थ बहुत हुए हैं और आज भी हो रहे हैं। इस अनर्थ से प्रत्येक मनुष्य को बचना है। ब्राह्मण को जाति मानने पर अनर्थ यह होगा, जो जन्म से वो ब्राह्मण होगा, यदि वो पढ़ा हुआ नहीं है, ज्ञानी नहीं है, वो विद्वान नहीं है, तो वो अनर्थ ही करेगा। उसे ब्राह्मण नहीं कह सकते, क्योंकि ये जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं हुआ करता। ब्राह्मण तो विद्या का चिन्ह है। जो ब्राह्मणत्व है ये विद्या का चिन्ह है। जो विद्वान है, जो विद्या से युक्त है, जो पढ़ने पढ़ाने वाले हैं, जिनका मुख्य कार्य विद्या है, विद्या देना लेना, जहां विद्यार्जन होता है, जो विद्या देने वाले होते हैं, वो ब्राह्मण कहलाते हैं। यही वेद कहता है, यही समस्त ऋषियों को का सिद्धांत है। ऋषियों ने यही स्पष्ट किया है। और आज के मानव ने उस ब्राह्मण को, उस ब्राह्मणत्व को जाति मान करके जन्म से वो अपने आप को ब्राह्मण मानने लगा। वो पढ़ा लिखा क्यों ना हो, वो भी ऐसा ही कहने लगा और अनपढ़ भी ऐसे ही कहने लगा। अपने आप को जाति के रूप में ग्रहण किया है, ब्राह्मण जाति कर दिया। ये अनर्थकारी है। ब्राह्मणत्व कोई जाति नहीं है, ये कर्म से है। यदि उसके कर्म ब्राह्मण के हैं तो वो कहीं से भी उत्पन्न हुआ हो, वो कहीं का भी व्यक्ति हो, यदि उसके कर्म ब्राह्मणत्व के हैं तो वो ही ब्राह्मण है। अर्थात वो अध्यापन करता है, विद्या का दान देता है। ये विद्या ही ब्राह्मणत्व को कहने वाली है। इस बात को समझने की चेष्टा करनी है। ये जो विद्या है, यही विद्या ब्राह्मणत्व को कहेगी। यदि व्यक्ति इस विद्या को ग्रहण करता है, वो स्वयं विद्वान हो जाता है, विद्या से परिपूर्ण होता है, वो ब्राह्मण होगा, जो कहीं का भी हो, कहीं भी उत्पन्न हुआ हो। ये कोई मान्य नहीं रखता है वो कहां का है, किस देश का है, किस स्थान का है। मान्य ये रखता है उसके पास विद्या है, सरस्वती है। विद्या, सरस्वती को विद्या कहते हैं। विद्या का चिन्ह है सरस्वती। यदि उसके पास विद्या है और वो विद्या का प्रयोग करता है, यूं तो पढ़े लिखे सभी होते हैं, पर उसका मुख्य कार्य है विद्या का दान करना, अध्यापन करना, पढ़ाना, मनुष्य को उचित मार्ग पर चलाना, अनर्थ से बचाना, मूर्खत्व को हटाना और उसको
बुद्धिमान बनाना ये जिस व्यक्ति का कार्य है, उस कार्य के आधार पर वो ब्राह्मण है। क्षत्रिय वो व्यक्ति होता है जो रक्षा करता है, देश की रक्षा करता है, प्रशासनिक सेवा में रत है, जो देश की रक्षा करने में लगे हुए हैं, वो है क्षत्रिय। ये कर्म से हैं, जन्म से नहीं है। क्षत्रिय का अभिप्राय ही यही है। ऐसे ही जो वैश्य है, वो व्यक्ति होते हैं जो अर्थ को मुख्य रखते हुए, व्यापार को मुख्य रखते हुए और खेती को, कृषि को मुख्य रखते हुए जो चलते हैं, वो वैश्य कहलाते हैं। जिनका कार्य व्यापार करना है और कृषि करना है, वही वैश्य कहलाते हैं। जो अभाव को दूर करने वाले हैं, कृषि करके बहुत बड़े अभाव को वो दूर करते हैं और व्यापार करके ऊपर के जितने भी अभाव होते हैं उनको वो दूर करते हैं। अभाव को मिटाने वाले वैश्य होते हैं, सुरक्षा करने वाले क्षत्रिय होते हैं और विद्या देने वाले ब्राह्मण होते हैं। यहां कर्म से ब्राह्मण है, कर्म से क्षत्रिय है और कर्म से वैश्य है। और जो व्यक्ति विद्या दे नहीं सकता, मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना, जो व्यक्ति विद्या नहीं दे सकता, जो व्यक्ति रक्षा नहीं कर सकता, जो व्यक्ति अभाव को दूर नहीं कर सकता, उसके पास योग्यता ही नहीं है। अर्थात उसको पढ़ाने पर भी वो नहीं पढ़ता, सिखाने पर भी नहीं सीखता। ऐसा भी व्यक्ति होता है। ऐसे व्यक्ति को शूद्र कहा जाता है, जो लोक में उसे सेवक के रूप में कहा जाता है, क्योंकि उसको विद्या देने पर भी वो विद्या को ग्रहण नहीं करता। ऐसे व्यक्ति को ये शूद्र कहा जाता है। ये कर्म से है। अब ऐसा व्यक्ति सेवा ही कर सकता है, क्योंकि वो विद्या ग्रहण करने में सक्षम नहीं है, समर्थ नहीं है, वो रक्षा करने में समर्थ नहीं है, वो कृषि करने में, व्यापार करने में समर्थ नहीं है। हां, इतना वो कर सकता है, इनको सहयोग कर सकता है, वैश्य को सहयोग कर सकता है, क्षत्रिय को सहयोग कर सकता है, ब्राह्मण को सहयोग कर सकता है। सहयोगी तो कर सकता है, लेकिन वो ब्राह्मणत्व का, क्षत्रियत्व का, वैश्यत्व का कार्य नहीं कर सकता है, सिखाने पर भी नहीं कर सकता है। ऐसे ही व्यक्ति को शूद्र कहा है, सेवक कहा जाता है। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये कर्म से होते हैं, जन्म से नहीं होते हैं। और आज का व्यक्ति जन्म से अपने आप को ब्राह्मण मानता है और कार्य करता है शूद्र का, तो वो ब्राह्मण नहीं हो सकता। जन्म से अपने आप को ब्राह्मण कहता है और वो सुरक्षा का काम करता है, तो वो ब्राह्मण नहीं हो सकता। कर्म से वो सुरक्षा करता है और अपने आप को ब्राह्मण कहता है, अथवा कर्म से वो व्यापार करता है और अपने आप को ब्राह्मण कहता है। ये कैसे हो सकता है? ये कभी संभव नहीं है। और ऐसा जब तक मानते रहेंगे, तब तक लोक में अनर्थ करते ही रहेंगे, अन्याय करते रहेंगे। योग्यता का महत्व नहीं दिया जाए तो अनर्थ ही होता है। जब योग्यता को महत्व नहीं दिया जाता है, तो अयोग्य व्यक्ति वहां पर आ जाता है और अयोग्य व्यक्ति अनर्थ करता रहता है।
इस अनर्थ से बचने के लिए व्यक्ति को कर्म से स्वीकार करना चाहिए, जन्म से नहीं स्वीकार करना चाहिए। हां, अगर जाति को ही लेना है, हम सब एक ही जाति के हैं, हम सब मनुष्य हैं, तो हमारी जाति मनुष्य जाति है। मनुष्य मात्र एक ही जाति के हैं, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो भारत के हो, चाहे वो किसी भी देश के हो। संपूर्ण विश्व में जहां जहां पर मनुष्य है, वो सब एक ही जाति में आते हैं, मनुष्य जाति। हम सब समान हैं मनुष्य होने के नाते, और कर्म से अलग अलग हो सकते हैं। कर्म से समान कैसे हो सकते हैं? इसका यह भी अर्थ नहीं है, कर्म से असमान का अभिप्राय यहां पर नीचता नहीं है। ऊंच नीच का ये जो भाव मन में लाया जाता है, ये अनर्थकारी है। कोई ऊंचा कोई नीचा नहीं है, अपने अपने कार्यों को सभी करते हैं, और कर्म के आधार पर उनके साथ यथा योग्य व्यवहार किया जाना चाहिए। देखिए, जहां मनुष्यता को ध्यान में रखते हैं तो वह समान व्यवहार करना होता है। देखिए, किसी कारण से सभी बीमार हो गए हैं, और वह मनुष्य होने के नाते सबके साथ एक जैसा उन बीमार लोगों के लिए हमें काम करना है, सेवा करनी है, एक जैसा व्यवहार उनके साथ होना चाहिए। जहां मनुष्य के नाते एक जैसा व्यवहार होता है, वहां एक जैसा होना चाहिए, और जहां कर्मों के कारण से जब व्यवहार होगा तो उस व्यवहार में अंतर अवश्य होना चाहिए, क्योंकि वो यथा योग्य व्यवहार है। इस बात को समझ करके चलना है। यथा योग्य व्यवहार करना अलग है, और ऊंच नीच भावना को ला करके किसी को निकृष्ट मानना, किसी को उत्कृष्ट मानना, और उसको जाति के साथ जोड़ना, यानी ब्राह्मणत्व के साथ, क्षत्रियत्व के साथ, वैश्यत्व के साथ जोड़ना, ये अनर्थकारी है। इस बात को लेकर के चलना है। जाति ये जाति नहीं है, न ब्राह्मण जाति है, न क्षत्रिय जाति है, न वैश्य जाति है, न शूद्र जाति है। ये सब मनुष्य है, एक जैसे हैं, एक ही जाति के हैं, और बाकी जातियां अलग हैं। जब इस बात को व्यक्ति लेकर के चलता है और इसी के अनुरूप चलता है, ऋषियों के बातों को स्वीकार करता है, ऋषियों के अनुरूप चलता है, तो निश्चित बात है वो अनर्थ से बचेगा, क्योंकि ऋषियों का एकमात्र उद्देश्य है वो अनर्थ से बचाना। क्योंकि ये जो उपदेश होता है, ये जो उपदेश किया जाता है, ये अनर्थ से बचने के लिए किया जाता है, अनर्थ को प्राप्त कराने के लिए कभी नहीं किया जाता। इस बात को समझ करके चलना है। शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः